छोटे से मुन्ना जो कि बस 1 साल का था, उसे लेकर अपने खेतों में सुबह शाम जाया करते थे। दोनों पति पत्नी खेत में सारा दिन मेहनत करते थे और मुन्ना वहीं पास में पेड़ के नीचे बैठकर खेला करता था। बीच बीच में आकर संध्या अपने लाल को दुलारती थी, उसका ख्याल रखती थी। हर रोज उस पेड़ के पास एक गैया आती और उस बच्चे को खूब प्यार देती। यह देखकर संध्या हैरान रह जाती थी, लेकिन उसे हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं गैया उसके लल्ला को परेशान न करे, उसे कोई चोट न पहुंचाए। अजी देखो ना, वो गैया आज फिर आ गई पेड़ के सहारे। मैं तो कहती हूँ ये अगर रोज ही आती रही तो कहीं लल्ला को चोट न पहुंचा दे। वैसे तो ये बड़ी ममता भरी नजरों से देखती है लल्ला को। अरे तुम यूं ही चिंता करती हो, परेशानी की कोई बात नहीं। जाओ गौ माता को रोटी देकर आओ, और हाँ, थोड़ा पानी भी रख देना। अब तो रोटी और पानी गैया को रोज मिलने लगा, इसलिए हर रोज नियम से गैया वहाँ पर आती। संध्या और उसका पति खेतों में लगे रहते और वो मुन्ना का ख्याल रखती। मगर हमेशा संध्या को गैया पर शक रहता। एक दिन संध्या ने गैया को कहा, बस बस बहुत हुआ, चल भाग यहाँ से। जब देखो यही मुन्ना के आसपास घूमती रहती है। मेरा तो ध्यान ही तुम्हारी तरफ रहता है। क्या खाक खेती करूंगी? मेरा ध्यान भटक जाता है गैया, चली जाओ यहाँ से और कोई रास्ता ढूंढो। मेरा ही लल्ला मिला है क्या? अभी संध्या गैया को खरी खोटी सुना ही रही थी कि अचानक बकरियों का एक बड़ा सा झुंड वहाँ पर आया और तेज तेज दौड़ने लगा। अरे अरे अरे, ये इतनी सारी बकरियां! हाय हाय, मेरा लल्ला कहाँ गया, कहाँ गया? संध्या जब तक समझ पाती, हर जगह उसे बस बकरियां ही नजर आ रही थी। हाय मेरा लल्ला कहाँ चला गया? हाय रे हाय, दब गया होगा इन बकरियों के बीच में। हाय राम, ये क्या हो गया? कोई है? बचाओ बचाओ! संध्या का पति भाग कर आता है। सारी बकरियां तुरंत उस रास्ते से गायब हो जाती हैं। अरे अरे, क्या हुआ भाग्यवान? इतनी धूल क्यों छाई हुई है? इतनी सारी बकरियां, हे भगवान, ये कहाँ जा रही थी? मुझे नहीं पता जी, लल्ला भी नहीं दिख रहा। ना जाने ये बकरियां कब आई और गई, मुझे पता भी नहीं चला। अरे मुन्ना कहाँ है? वही तो मैं सोच रही हूँ। दोनों अभी हैरान ही हो रहे थे कि उन्होंने देखा कि गैया अपनी टांगों के बीच में मुन्ना को छुपा कर बैठी है। आज गैया की वजह से मुन्ना की जान बची थी। संध्या को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो गैया के पास जाती है और उसके पैर छूती है। मुझे माफ कर दो गैया, तुम्हारा बहुत अपमान किया मैंने, तुम पर शक किया। तुम तो मेरे लल्ला को बहुत चाहती हो, तुम भी तो माँ हो। मुझे मेरी गलती का पछतावा है। आज से तुम ही लल्ला को संभालो, हम तो वही खेती करेंगे, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? क्यों जी? हाँ हाँ, तुम ठीक कहती हो संध्या, ये गैया बहुत प्यारी है। चलो इसे अपने परिवार का हिस्सा बना लेते हैं। चलो इसके साथ घर चलते हैं। हाँ हाँ, चलिए।